नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन को लेकर के। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आईटीआई वालों की बात करेंगे, साथ ही साथ 12th पीसीएम वालों की भी बात करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें अपना जोन बताइएगा और किस ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर आपने 12th पीसीएम से फॉर्म फिलअप किया है तो वो भी बताइएगा। इसमें देखिए, अगर हम बात करें, काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है। मान लीजिए कोई ओएल कैटेगरी का है तो उसने ओएल कैटेगरी उसमें थी तो सिर्फ उसने उसी कैटेगरी से भर दिया है, तो इन कैटेगरी को आगे चल करके इसमें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में भी अभी एक नोटिस आया है जिसमें कि कोई लड़का था, उसने बोथ लैग था और ओएल से फॉर्म फिलअप किया हुआ था, ठीक है, जबकि उसका सर्टिफिकेट बोथ लैग का था, तो उसको बाहर कर दिया गया है। जो कि ग्रुप डी में टेक्नीशियन में इस तरीके से काफ़ी लोगों को मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपकी कैटेगरी ओएल है तो इसमें तभी आप लोग जो है एलिजिबल रहेंगे, और अदर कैटेगरीज में कोई एलिजिबल नहीं थी। तो आप लोगों को अपना एक तो जोन बताना है, कौन से जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपने आईटीआई से भरा है तो किस ट्रेड से भरा है आप लोगों को भी बताना है, और 12th पीसीएम से अगर आपने भरा है तो वो भी आप लोगों को कमेंट करना है कि किस जोन से आपने 12th पीसीएम भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर हम बात करें इसमें देखिए आईटीआई की, तो आईटीआई के बेसिस पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आईटीआई में रहती है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की रहती है थोड़ा सा। अब ये भी नहीं ज़रूरी है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की रहेगी, उसमें आपका जोन भी डिपेंड करेगा, वैकेंसीज भी डिपेंड करेंगे, काफ़ी सारे फैक्टर्स के अंदर होते हैं। एक तो आपका देखिए, एक तो सिर्फ ओएल कैटेगरी हो गई, बाकी अदर कैटेगरी को उसमें नहीं लिया गया, ठीक है। दूसरी बात, आपकी इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन आईटीआई हो चुकी है या फिर 12th पीसीएम हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। एक तो ओएल है, ऊपर से आप स्पेशल आईटीआई वगैरह, और फिर आईटीआई में भी ट्रेड भी हो चुकी है आपकी, ट्रेड भी, और फिर जोन वाइज भी आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो काफ़ी देखिए कितनी चीज़ों का आपका, अगर यही चीज़ें जैसे एनटीपीसी 12th लेवल है तो उसमें सभी लोगों को लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन भी आपकी कुछ भी हो, 12th पास होना चाहिए मिनिमम जो है। इसमें ऐसा नहीं कि पीसीएम ही है। और अगर हम अदर की बात करें एसएससी में, तो एसएससी में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए बीकॉम, और ऑल इंडिया है, तो वहाँ कंपटीशन वहाँ के मुकाबले और यहाँ टेक्नीशियन में कंपटीशन देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। वैकेंसीज इसमें आपकी अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो हम अगर बात करें, देखिए एक सेफ स्कोर की पीसीएम की, अगर हाईएस्ट जोन की बात करें जिसमें भी हाई रहेगी, जो भी, अभी तो ये नहीं कह सकते क्योंकि टेक्नीशियन का फॉर्म है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सभी जोन ऐसे नहीं बताया जा सकता। कोई भी जोन हो सकता है, आपका हार्ड भी जा सकता है, कोई कम भी जोन जा सकता है, वो फॉर्म फिलिंग के ऊपर बात होगी। तो अगर आप 70 स्कोर कर जाते हैं दोस्तों पीसीएम ट्रेड में, तो आप लोगों का स्कोर कहीं ना कहीं आप जो है सही रहेगा और आप क्लियर कर जाओगे। एक ही एग्ज़ाम है, तो अगर आपके 70 मार्क्स बन जाते हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ रहेंगे। अब मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके 50 नंबर आ रहे हो, 60 नंबर आ रहे हो, उसकी बात अलग है, लेकिन ये आप अपना टारगेट रख करके चलें, ठीक है। आपके माइंड में ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पिछली कट ऑफ है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम आईटीआई की बात करें, आईटीआई में अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपके माइंड में 60 नंबर होने चाहिए, और अगर आपकी फीटर वगैरह ट्रेड है, कोई अदर ट्रेड है, तो आपके माइंड में 50 नंबर होने चाहिए। ये एक टारगेट स्कोर लेकर के चलना है आपका कि इतना हमें अचीव करना है, यहाँ तक हमें टच करना है अपने मॉक वगैरह में या तैयारी में, जैसे भी करके आपका जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ किसी भी तरीके की। और इसके अलावा अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं, तो पिछली बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो जितने भी जोन थे पीसीएम के में 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। इसमें पहला और दूसरे में एक ट्रेड वाला था, वो क्वालिफाई करना था, और उससे अलग एक पेपर था जो 100 मार्क्स का था। उसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूं तो 60 नंबर तक लगभग कट ऑफ थी, कहीं 40 कट ऑफ भी थी, 50 कट ऑफ भी थी, 55 भी थी। अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ थी। एक हाइस्ट कट ऑफ जो थी वो 60 नंबर की पर गई हुई थी। और अगर मैं आईटीआई की बात करूँ, तो आईटीआई में 25 नंबर, 29 नंबर, ये एलडी कैटेगरी, ओएच कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ। फीटर ट्रेड में कई जगह ऐसी ट्रेड थी जहाँ 30 नंबर, 35 नंबर पर कई जोन में सिलेक्शन हुआ है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसमें लगभग आपका 40-45 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये आईटीआई की ट्रेड वगैरह की कट ऑफ थी। 35 नंबर पर कई जगह कट ऑफ लगी हुई है। पीसीएम की कट ऑफ भी कई जगह 12th पीसीएम की कट ऑफ 55 नंबर, 50 नंबर, 45 नंबर तक गई है, मैक्सिमम 60 नंबर तक गई है। लेकिन वो पिछली बार का प्रोसेस अलग था, इस बार का प्रोसेस अलग है, ठीक है दोस्तों। पिछली बार आपका कुछ पहले आपका एक बार CBT 1 हुआ था, फिर CBT 2 में भी
आपका एक अलग से ट्रेड टेस्ट था, उसको भी क्वालिफाई करना था, और एक अलग पेपर था, उसकी उसकी बिहाफ पर आपकी कट ऑफ बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोगों का एक स्कोर रह सकता है। बाकी तो हम आपको आगे डिसाइड करेंगे कि जोन में वगैरह में आप लोग कमेंट करिएगा हमें कि किस जोन से फॉर्म भरा है, किस ट्रेड से फॉर्म भरा है, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।